इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये एक अच्छी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और किसी की जिंदगी में घर जाना लिखा हो तो उसे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किस्मत होती है, लोगों का साथ होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है और इन सब का जब मिलन होता है तो फिर कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, परिवार का बच्चा अपने परिवार में जरूर पहुंचता है। 5 साल पहले ये लड़की जो आप देख रहे हैं, कलिस्ता इसका नाम है, जो लातेहार झारखंड में पड़ता है, वहां की रहने वाली है। ये हम आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रहे हैं, हुड़मुंडा टोली एक गांव का नाम है वहां पर। वहां से ये लड़की अपने चाचा के साथ आती है, यानी कि उनके चाचा इसे लेकर आते हैं। उसके बाद चाइल्ड लेबर में इसे लगा दिया जाता है और आप समझ सकते हैं कि बाल मजदूरी कितनी ज्यादा खतरनाक है और कितना उसका जो हम कह सकते हैं एक प्रभाव समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में फिर हम देखते हैं कि 5 साल पहले ये एमडीडी बाल भवन में आती है। तमाम जो अलग अलग यहाँ के कर्मचारी हैं, यहाँ के प्रबंधक हैं, यहाँ की जो टीम है, वो इस बेटी की काउंसलिंग करते हैं और जब काउंसलिंग की जाती है तो ये बच्ची कुछ नहीं बता पाती है, लेकिन लगातार काउंसलिंग हो रही थी, बच्ची को समझ आ रही थी और जैसे ही बच्ची को समझ आती है, जानकारी मिलती है, बच्ची अपने गांव का नाम बताती है और जब गांव का नाम पता चलता है कि हुड़मुंडा टोली है तो उसके बाद वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं, एसपी हैं, उनसे संपर्क किया जाता है। उनसे संपर्क होने के बाद वहां के जो तमाम और पुलिस अधिकारी हैं, जो उनकी टीम है, उनसे संपर्क किया जाता है और बताया जाता है कि ये जो गुड़िया है, ये जो बच्ची है, वो एक ऐसे एरिया से आती है जो काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। क्योंकि आपने सुना होगा झारखंड छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, काफी इलाका नक्सल प्रभावित है और ये गुड़िया वहीं से आती थी। इनके पिता से संपर्क किया गया, इनकी माता से संपर्क किया गया, बात हुई फोन पर। आप समझ सकते हैं 5-6 साल या उससे भी ज्यादा समय के बाद अगर किसी बेटी से उसके पिता बात करेंगे तो जाहिर सी बात है पिता की आंखों में भी जो है खुशी के आंसू होंगे और बेटी की आंखों में भी, और इस टीम में भी एक खुशी होगी, खुशी इस बात की क्योंकि इनका जो प्रयास है वो सफल हो गया और जब प्रयास सफल हो गया तो उसके बाद एक खुशी अपने आप में होनी थी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेटी से भी बात करेंगे, पूरी टीम से भी बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बच्ची 5 से 6 साल के बाद वापस अपने घर जाती हुई नजर आ रही है, झारखंड जाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बेहतरीन एक बात यह रही, क्योंकि 5-6 साल का समय था, 5-6 साल का समय था तो जाहिर सी बात है कि इस बच्ची ने यूं बर्बाद नहीं किया समय। उसने स्किल डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि सिलाई मशीन यहां पर सीखी और अब सिलाई मशीन में वो परफेक्ट हो गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसे तमाम बच्चे, पहले भी जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है, कमेटी है, वो पहुंचा चुकी है बच्चों को और इस बेटी को भी घर पहुंचाएगी। यहीं का कोई पुलिस कर्मचारी जाएगा। चांदना जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा प्रयास और उस प्रयास में आप सफल हो गए हैं, बेटी वापस उस इलाके में जाएगी जहां से ये आई थी। बिल्कुल, ये बच्ची 5 साल पहले हमारे पास चाइल्ड लेबर में आई थी। चाइल्ड लेबर में आने के पश्चात इसकी समय समय पर परामर्श दिया जाता रहा। हमारे यहाँ की जो एमडीडी बाल भवन की परामर्शदाता है, उसके द्वारा इन बिटवीन एक दिन जिस दिन संयोग बना, उसी दिन ही बच्चे ने हमें बताया कि हुड़मुंडा टोली, तो हुड़मुंडा टोली ज्यों ही हमने उसमें सर्च किया तो वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट निकला। तो एसपी लातेहार से बात की गई। एसपी लातेहार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अपने एसएचओ को उस एरिया में भेजा जो कि प्योर नक्सलाइट एरिया है वहाँ, और बाई चांस एसएचओ भी उसी गांव के रहने वाले थे और एसएचओ ने तुरंत जाकर उस गांव में इसके पिता से बात करवा दी। क्योंकि बच्चा उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए 5 साल बाद 5 साल लग गए उसको अपने घर तक पहुंचाने में, क्योंकि बच्चे ने ठीक प्रकार से बता नहीं पाया था। यहाँ तक कि पिता का नाम भी गलत बता रही थी। तो अब हमने पिता का नाम भी ठीक ट्रेस कर लिया है। पिता से 5 साल पुरानी फ़ोटो मांगी गई, 5 साल पुरानी फ़ोटो उन्होंने दे दी है और बच्ची से बात करवा दी है उसके पिता की। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इसके घर पे छुड़वा दिया जाए। बहुत से बच्चे ऐसे लापता हो जाते हैं, अपने परिवार से, अपने घर से दूर हो जाते हैं
उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से आप लोग काउंसलिंग करते हैं, किस तरीके से आपकी टीम काम करती है? देखिए, सर्वप्रथम बच्चे को आते ही सबसे जो पहला एक वातावरण, सुरक्षित वातावरण देने की बात होती है, ताकि बच्चे के अंदर विश्वास जग सके, हम सब लोगों को लेके विश्वास जम सके। जब बच्चा धीरे धीरे अपना विश्वास जमाता है तो उसके बाद वो बातचीत शुरू करता है। सबसे पहले आके कोई भी बच्चा नहीं बताता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बताना शुरू करता है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसमें कभी भी इस प्रोसेस में कोई विघ्न, कोई रुकावट नहीं आती है और लगातार प्रोसेस चलते चलते आखिरकार एक दिन हम लोग उस बच्चे के पास पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, बच्चे के घर के पास पहुंचने। और बच्चों की भी काउंसलिंग की जा रही है, उन्हें भी घर तक पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों की काउंसलिंग होती है, लगातार होती है। हर 3 महीने में हम लोग उसको रिव्यू करते हैं कि 3 महीने में रिव्यू हो गया बच्चा, अब ये कहाँ है। इसका इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है। इंडिविजुअल केयर प्लान में उसके बच्चे की रुचि जानी जाती है, वो क्या करना चाहती है। जैसे इस बच्ची ने सिलाई क्षेत्र में महारत हासिल की और इसकी सिलाई बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे बताया गया। तो इसी प्रकार से हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के जोर लगाते हैं। अभी ये 6ठी में पढ़ रही है और साथ में स्किल डेवलपमेंट इसकी बहुत अच्छी है सिलाई में। इसकी पढ़ाई आगे भी जारी रहे, उसके लिए प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, उसके लिए प्रयास करेंगे। झारखंड सरकार से बात करेंगे, स्पॉन्सरशिप स्कीम देंगे ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके और इसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और इसके साथ ही इसको शायद नाथ साहब कह रहे हैं कि भाई इसको एक सिलाई मशीन भी देंगे, जिससे ये अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। यहाँ पर पहुंची कैसे पूरी इसका रहा? चाइल्ड लेबर में ये बच्ची हमारे पास आई थी। आज से 5 साल पहले इसके चाचा ने इसको घर से ले लिया और लेकर यहाँ लाकर चाइल्ड लेबर में डाल दिया। चाइल्ड लेबर से चाइल्ड लाइन ने इसको काउंसिल अपना रेस्क्यू किया और हमारे पास दिया। उसके बाद लगातार काउंसलिंग होती रही और आज हम लोग सफल हो गए। ये खूबसूरती है हरियाणा की, ये खूबसूरती है समाज की और ये खूबसूरती है अपनेपन की, क्योंकि अपनापन था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अच्छे से काम कर रही थी, उसी की बदौलत ये बेटी आज अपने घर पहुंचेगी। क्योंकि चाइल्ड लेबर के अंदर ये लड़की आई थी, उसके बाद चाइल्ड लाइन ने इसे रेस्क्यू किया और फिर बाल भवन के अंदर लेकर आए और यहाँ पर बच्ची का जो है काउंसलिंग की गई और उसके बाद अब ये बच्ची घर जाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं इस बच्ची का जो पालन पोषण है वो आगे भी बदस्तूर अच्छे तरीके से जारी रहेगा। तो आप इस समय CWC से जो चेयरपर्सन है उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। वो बच्ची हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि 5 साल पहले MDD बाल भवन में जो है आई थी। हालांकि उस समय कुछ भी बता नहीं पाई थी कि वो कहाँ से आई है, माता पिता का नाम क्या है और कैसे जो है यहाँ तक पहुंची। लेकिन आज कहीं ना कहीं CWC की टीम का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके चलते ये एक और बच्ची जो है आज अपने परिवार तक जो है पहुंचने वाली है कुछ ही दिनों में। हालांकि वो अपने परिवार तक पहुंच जाएगी क्योंकि कोरोना के चलते हालांकि परिवार के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं 5 साल पहले जो एक बच्ची यहाँ पर आई थी, बताने में भी उस समय जो है सक्षम नहीं थी कि वे कहाँ से आई है, कौन से गांव से आई है, परिवार के सदस्यों के नाम नहीं बता पाई थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम MDD बाल भवन की जो टीम है उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो बच्ची अपने आप में जो है स्किल डेवलपमेंट जो यहाँ पर बच्चों की करवाई जाती है, तो उसके चलते सिलाई काफी अच्छे से वो सीख चुकी है, तो अपने घर जाकर अपने परिवार की भी जो है वो मदद कर सकती है। एक बार हम उसी से जानना चाहेंगे, बच्चे क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कलिस्ता, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। आपको सिलाई अच्छे से आ गई अब? हाँ जी। तो अब घर जाने वाले हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी अच्छा। घर जाके भी आप सिलाई कंटिन्यू करेंगी अपनी? हाँ जी। आगे पढ़ेंगी भी? हाँ जी। क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? जी अभी सब कुछ सोचा नहीं है। कितने सालों बाद अपने घर जाएंगी? 5 सालों बाद। यहाँ पर कैसा लगा आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि अपने घर की तरह। केयर की, सबने केयर की यहाँ पर? हाँ जी, सारे सबसे में मिलजुल के रहते हैं सबके इसके। तो हमारे साथ यहाँ पर PR नाथ जी भी मौजूद हैं, हम एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? परिवार की तरह आप भी हर एक बच्चे को यहाँ पर रखते हैं और एक और बच्चा जो कि 5 साल तक आपके परिवार का हिस्सा रहा, आज अपने दूसरे परिवार से मिलने के लिए जो है बहुत जल्द जाने वाला है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? 5 साल पहले कलिस्ता बेटी हमारे पास आया CWC के द्वारा,
उसी टाइम इनको कुछ नहीं पता, ना उसका घर का पता है, उसका एड्रेस है, कुछ नहीं पता था। हमने इसको स्कूल में दाखिल करवाया। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का बहुत रुचि रखा, सिलाई सिखाया हमने, और एक अपनी बेटी के जैसे हमने इसको पालन पोषण करने की पूरा कोशिश किया। इनको हमने पूरा कोशिश किया, पूरा मैनेजमेंट ने ये कोशिश किया इनको महसूस ना हो अपने पेरेंट्स नहीं हैं, और हमने ऐसे होने भी नहीं दिया। अब बहुत खुशी की बात है, इनका पेरेंट्स मिला है, वो पेरेंट्स के पास वापस जा रहे हैं। CWC की द्वारा इन्होंने ट्रेस आउट किया, और दुख भी है, हमारे घर का मेंबर हमसे दूर हो रहे, फिर भी उन्हें अपनी पेरेंट्स जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिला, ये इस बात को हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, दुख जरूर है कि MDD बाल भवन के परिवार से एक बच्चा जा रहा है, लेकिन वो दुख उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं है कि वो बच्चा अपने माता पिता से अब मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में जो है वापस झारखंड चली जाएगी ये बेटी, जो कि 5 साल पहले, हालांकि पहले चाइल्ड लेबर की टीम द्वारा जो है उसको रेस्क्यू किया गया, CWC की टीम द्वारा जो है, हालांकि MDD बाल भवन जो है 5 साल से ये बच्ची यहाँ पर रह रही थी, पढ़ाई भी की, 6th क्लास में फिलहाल ये पढ़ रही है, और स्किल डेवलपमेंट के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उन्होंने अपनी स्किल जो है वो डेवलप की और अपने आप में ही स्टिचिंग जो है उन्होंने सीखी है, जो आगे चलकर इस बच्चे के भी काम जरूर आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन जरूर बनता है, चाहे वो MDD बाल भवन की टीम हो, CWC की टीम हो, और इन्हीं के लिए इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। MDD बाल भवन से मैम भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके परिवार का हिस्सा एक बच्चा जा जरूर रहा है, लेकिन अपने माता पिता से फाइनली मिलने वाला है। उम्मीद थी कहीं ना कहीं या नहीं थी कि 5 साल बाद भी ऐसी कोई खुशखबरी आएगी कि हाँ, एक बच्चा अपने माता पिता से मिलेगा? ऐसे कोई उम्मीद तो नहीं था, क्योंकि जब कलिस्ता हमारे पास आए थे, उनके घर का पूरा एड्रेस या उसको कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ की है, कौन सी गांव में रहते हैं, वो कुछ नहीं बता सकती थी। तो जब हमारे पास आई थी, वो 10-11 साल की थी, तो स्कूल में कभी गए नहीं वो। तो नेक्स्ट ईयर हमने उसको स्कूल में दाखिला करवाया, UKG से उसको पढ़ाई शुरू करा दिया। तो अब इस साल वो 6th क्लास में है, तो पढ़ने में भी अच्छी है, और साथ साथ वो सिलाई का भी बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है। तो वो बहुत अच्छा सा वो उसने सीखा है। हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमारी MDD बाल भवन के अंदर ही है, उसी में इंस्ट्रक्टर है, उनके जरिए से इन्होंने सिलाई का काम सीखा है। बहुत अच्छा सिलाई करती है। दुख भी है कि हमारे एक बेटी है, बेटी के समान हमने इधर रखा हुआ था, तो जाने का हमारा भी दुख जरूर है, लेकिन वो जा रही है अपने माता पिता के पास, तो उसकी खुशी भी है। तो आपकी आंखें नम है आज की आपके एक बेटी जो है दूर जाने वाली है थोड़ा सा? हाँ, इतने साल तो हमारे साथ रही है, तो दुख तो जरूर होती है। तो आप देख सकते हैं, ये है एक परिवार की ताकत कि एक बेटी हालांकि अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने वाली है, कुछ ही दिनों में उनके पास पहुंचने वाली है, लेकिन एक वो माँ जिन्होंने इनको 5 से 6 साल तक जो है इनकी केयर की, इनको पाला, उनकी आंखें भी आज यहाँ पर नम है। MDD बाल भवन से आप लोग ये तस्वीरें देख सकते हैं, थोड़ी भावुक स्थिति होती हुई जरूर नजर आ रही है, चाहे हम उस 15-16 साल की बच्ची की बात करें या उनके माता पिता जिन्होंने उनके यहाँ पर जो है पूरे अच्छे तरीके से उनका ध्यान रखा, उनके साथ जो है रहे। कहीं ना कहीं सभी जो है यहाँ पर भावुक होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय MDD बाल भवन से देख रहे थे, जहां पर 2016 में एक 9 से 10 साल की बेटी जो है आती है और चाइल्ड लेबर द्वारा जो है उसको रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद MDD बाल भवन जो है उस बच्ची को पहुंचाया गया। 2016 से लेकर अभी तक ये बच्चे यहीं पर रह रही थी। स्कूल भी जो है इसका एडमिशन, स्कूल में भी इसका एडमिशन करवाया गया, साथ ही साथ जो वोकेशनल स्टडीज है उसके तहत स्टिचिंग में भी इसकी रुचि बनी काफी अच्छी, जो कि अभी तक जानकारी हमें यहाँ पर जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी दी गई कि काफी अच्छी स्टिचिंग जो है बच्ची करने लग गई है। और कहीं ना कहीं भगवान भी चाहता था कि बच्चे अपने परिवार से मिले। तो एक बार फिर से जब CWC की टीम द्वारा इनसे पूछा गया कि इनका गांव कौन सा है, इनका शहर कौन सा है, तब इन्होंने बताया। तो वहां के SP से बात की गई, SHO बाय चांस उसी एरिया के ही निकले जहां की ये बेटी थी, और उसके बाद जो है वो चेन एक जुड़ती गई और आज ये 15 से 16 साल की बच्ची अपने परिवार से जो है फाइनली मिलने वाली है। कुछ ही दिनों में इसको इसके परिवार के पास जो है पहुंचाया जाएगा। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक एप्रिसिएशन जरूर बनता है सभी उन टीम्स के लिए जिन्होंने एक साथ मिलकर जो है काम किया और आज इस बच्ची को इसके माता पिता तक जो है वे पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।